वेलकम टू द सेशन। आज हम बात करेंगे असफल होने पर हम क्या करें, फेल होने पर कैसे उठें और आगे बढ़ें। सफलता की असली कुंजी हार नहीं मानना है, बल्कि गिर कर फिर से खड़े होना ही सफलता की असली कुंजी है। अगर आप किसी परीक्षा, बिजनेस, कैरियर या जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल हुए हैं, तो यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक नया अध्याय शुरू करने का मौका है। फेल होने पर कोई हार नहीं होती, बल्कि सीखने का अवसर मिलता है। तो आइए जानते हैं कैसे असफलता से उभरे और सफलता की ओर कदम उठाएं। असफलता को स्वीकार करना और खुद को दोष न देना, यह सबसे पहला कदम होना चाहिए। फेल होना दुनिया का अंत नहीं है, यह सिर्फ यह बताता है कि कुछ चीजें सही नहीं हुई हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। स्वयं को दोषी ठहराने से बचें, गलतियों को समझें और खुद को नकारात्मकता में घेरे नहीं। खुद को समय दें, अपने आप को समय देना होगा, शांत रहना होगा, अपनी भावनाओं को समझना होगा और फिर आगे बढ़ने की योजना बनानी होगी, प्लानिंग बनानी होगी। असफलता से सीखना, यह सीखना कि क्या गलती हुई है, कहां हमने गलत कदम उठाए हैं। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, क्या तैयारी में कमी थी, क्या योजना सही नहीं थी। फीडबैक लें, अपने मेंटर, टीचर और दोस्तों से सलाह लें कि आप इसे कैसे सुधार सकते हैं। जो नहीं करनी चाहिए वह भी सीखें। जब आप जान जाते हैं कि कौन सी गलती आपको असफल बनाती है, तो आप अगली बार उसे नहीं करेंगे, आप उस गलती से उभर जाएंगे। मानसिकता, माइंडसेट बदलें। फेल होने पर सफलता का हिस्सा माने इसे। सफलता का मतलब बिना असफलता के आगे बढ़ना नहीं, बल्कि हर असफलता से कुछ सीखना है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा। आप अगर मानते हैं कि आप सुधार कर सकते हैं, तो कोई भी असफलता स्थायी नहीं होती है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते हैं। अपने लक्ष्य को दोबारा सेट करना होगा। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। एक बार में पूरे पहाड़ पर चढ़ने की बजाय छोटे छोटे कदम लें। मल्टीटास्किंग से बचें। एक टास्क पर ध्यान केंद्रित करें और उसे ही कंप्लीट करें, फिनिश करें। मल्टीटास्किंग हमारे एक्सपर्टीज को खत्म कर देता है और हमें नई स्किल्स सीखने का मौका नहीं देता है। तो हमें लक्ष्य बनाना होगा, एक लक्ष्य, और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आगे बढ़ना होगा। स्मार्ट गोल सेट करें। स्पेसिफिक, विशिष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य और अचीवेबल, हासिल करने योग्य, रेलिवेंट, संबंधित और टाइम बाउंड, समयबद्ध गोल सेट करेंगे। यही है स्मार्ट गोल बनाने का तरीका। योग्यता बनाकर आगे बढ़े। अगर पहले तरीका गलत था तो नई रणनीति को अपनाएं और नई तरीका को यूज करें। मोटिवेशन बनाए रखें। अपने वाई को याद करें, क्यों आपने उस लक्ष्य को चुना था। वाई, जब आप अपनी वजह को गहराई से समझेंगे तो फिर से कोशिश करने की ताकत मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें। हर सफल व्यक्ति कभी न कभी जरूर असफल हुआ है। अब्दुल कलाम जी का पहला सपना फाइटर पायलट बनने का था, लेकिन वे फेल हुए। फिर भी उन्होंने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में विश्व स्तर पर पहुंचाया। जैक मा, अलीबाबा के संस्थापक, को 30 बार नौकरी से रिजेक्ट किया गया, 30 बार, फिर भी वे दुनिया के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक बने। म्यूजिक और पॉडकास्ट सुने। ऐसा कंटेंट देखें और सुने जो आपको मोटिवेट करते हो। खुद को बेहतर बनाने की कला हमें सीखनी होगी, नए स्किल्स सीखने होंगे। कोई भी असफलता सिर्फ एक सीमित समय तक की बाधा होती है, लेकिन अगर आप खुद को लगातार सुधारते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके पास आएगी। नेटवर्किंग करें। सफल लोगों के साथ समय बिताएं और उनके अनुभव से सीखें। कठिनाइयों से डरे नहीं। जितनी चुनौतियों का सामना करेंगे उतना ही आप स्ट्रांग बने, मजबूत बनेंगे। सेहत का ध्यान रखें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। एक्सरसाइज करें, सही खाएं और अच्छी नींद लें। मेडिटेशन और योग करें, यह तनाव को कम करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। खुद से प्यार करें,
असफलता सिर्फ एक घटना है, आप असफलता नहीं है, असफलता सिर्फ एक घटना है। और फिर शुरुआत फिर से हमें करना होगा, डट कर मुकाबला करें। अब आप जानते हैं कि क्या गलत हुआ है, तो उसे सही करने के लिए फिर से कोशिश करें। सफलता की सीढ़ी असफलताओं से ही बनी होती है। हर बार गिरने के बाद मजबूती से खड़े हो जाए, डर को हटाए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। फेल होना कमजोरी नहीं है, बल्कि एक नया अवसर है। इसे अपने खिलाफ मत लीजिए, बल्कि इससे सीखिए और पहले से बेहतर बनिए। सफल लोगों से सीखिए। सफल लोग वे नहीं होते जो कभी गिरते नहीं हैं, बल्कि वे होते हैं जो हर बार गिरकर खड़ा हो जाते हैं। क्या आप भी किसी असफलता से गुजर रहे हैं? आपने उससे क्या सीखा? हमें कमेंट में बताएं और फिर आगे बढ़े। धन्यवाद।